नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं एनिमेटेड कैरेक्टर की 3D फेस कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। असल में आप लोग जिसको 3D फेस बोल रहे हैं वो एक्चुअली 3D फेस नहीं है, यानी कि उसको 3D फेस नहीं बोलते हैं, पर फिर भी आप लोग बोल रहे हो तो मैं भी 3D फेस ही बोल रही हूँ। पर इस पे एक्चुअली में फेस पे थोड़ा सा डिटेल रहते हैं और कुछ नहीं। तो मैंने 3D फेस वाला कैरेक्टर बनाने के लिए पहले नॉर्मल सी जैसी कैरेक्टर हम लोग बनाते हैं एनिमेट सीसी पे, वैसे ही एक बहू की कैरेक्टर मैंने पहले ड्रॉ कर लिए है। मतलब कि जो भी कैरेक्टर की फेस को आप डिटेल करना चाहते हो, यानी कि फेस पे डिटेल करना चाहते हो, उस कैरेक्टर को पहले आपको ड्रॉ कर लेना होगा। उसके बाद उस कैरेक्टर की और एक कॉपी आपको रखनी पड़ेगी। अब दूसरा कॉपी जो आपने बनाए उसको Ctrl+X करके ऊपर में एक लेयर लेके उस लेयर में आपको मूव कर देना है और फिर उसको लॉक कर देना है। अब मैं मेन कैरेक्टर की बॉडी को ऑफ करके फेस को बड़ा कर लेंगे, जैसा अभी मैं कर रही हूँ। देखिए फेस को मैंने बड़ा कर लिया है। अब इसको आप लोग पूरे फेस को पूरे हेड को आप लोग सिंबल कर सकते हो, पर मैंने सिंबल नहीं की, बाद में करूँगी इसलिए। पर यहाँ पे एक काम आपको करनी है, वो क्या है, यहाँ पे आप लोगों को हेयर की पार्ट को अलग लेयर पे रखनी है। आईज, आईब्राउज, बिंदी, नोज, लिप्स, इन सारे को ग्रुप करके दूसरे लेयर पे शिफ्ट कर देनी है। और फेस की अब जो पार्ट दिख रही है, ईयर्स को लेके इस पार्ट को एक अलग लेयर पे रखनी है। मतलब इन तीनों को आपको अलग अलग लेयर्स पे रखनी है। तो लेयर्स पे हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। अब एक एक करके इन सारे को निकाल लेंगे ताकि हम लोग इसके ऊपर डिटेलिंग कर सके। पहले फाइल में जाएंगे, फाइल से एक्सपोर्ट, उसके बाद ऐसा एक पेज ओपन होगा और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वाला एक ऑप्शन रहेगा, उसको टिक कर देना है, नहीं तो ये PNG फॉर्मेट में सेव नहीं होगा। अब आप लोग जहाँ पे इसको सेव करना चाहते हो उस जगह को सिलेक्ट करके सेव कर देना है, बस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले फुल फेस की एक पिक्चर को एक्सपोर्ट कर लिए है। अब आईज की लेयर को और हेयर की लेयर को ऑफ करके सिर्फ फेस की इस पार्ट को एक्सपोर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ एक नेम टाइप कर रही हूँ ताकि मुझे ढूंढने में और सेव करने में सुविधा हो। अब मैं इस लेयर को ऑफ करके हेयर की लेयर को ऑन कर लूँगी और इसको भी सेम तरीके से ऐसे निकाल लूँगी। मैं यहाँ पे और एक चीज़ बोलना भूल गई, वो है ऊपर में जो PNG 24 बोल के एक लिखा है, वो दोनों लिखा को PNG 24 ही रहनी पड़ेगी। जहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंसी लिखा दिखाया है उसके ऊपर ही PNG 24 लिखा दिख रहा होगा। अब फोटोशॉप को मैं ओपन कर लूँगी और जो भी PNG हमने निकाले थे उन सभी को ड्रैग करके फोटोशॉप पे लेके आऊँगी। अब मैंने पहले जो पूरा फेस की एक PNG निकाली थी उसके साथ मैच करके बाकी दो लेयर्स को ठीक ठाक जगह पे बिठा लूँगी। देखिए जैसे मैं ठीक ठाक जगह पे बिठाने की कोशिश कर रही हूँ वैसे। देखिए मैंने आँख वाले पार्ट को मतलब जिस लेयर पे आईज, आईब्राउज, बिंदी, नोज, लिप्स ये सभी थे उसको निकालना भूल गई थी। उसको मैं और एक बार निकाल लूँगी, निकाल के उसको भी ड्रैग करके फोटोशॉप पे लेके जाऊँगी। अब उसे भी सही जगह पे ऐसे बिठा दूँगी। ये हो जाने के बाद मेन जो लेयर थी, मेन लेयर जिस पे सब कुछ एक संग है, उस लेयर को ऑफ कर दूँगी। अब मैं नीचे वाला जो मेन पार्ट है, हमें सिर्फ हेयर्स पे और फेस की जो मेन पार्ट है उस पे डिटेलिंग करनी है। और आइज़ की लेयर जो है उस पे कोई डिटेलिंग नहीं करनी है, उसको हमने निकाले हैं ताकि मैं ये देख सकूं कि कहाँ कहाँ पे कैसे डिटेलिंग करूं। इसको देखने की सुविधा के लिए मैंने इसको एक्सपोर्ट किए हैं। तो फोटोशॉप की जो फर्स्ट ब्रश है, 1 नंबर पे जो ब्रश है, वीडियो पे मैंने दिखाई है कौन सी ब्रश पिक की हूँ, तो अच्छे से देख लीजिएगा। उसी से मैं ज़्यादातर डिटेलिंग करती हूँ, तो मैंने वो ब्रश पिक कर लिए हैं और फेस की कलर से थोड़ा सा डार्क कलर लेके अब डिटेलिंग कर रही हूँ। मैं ये डार्क वाली शेड फेस की पूरे साइड पे एजेस पे दूंगी और आइज़ के नीचे दूंगी,
नोज़ की साइड पे दूंगी और ईयर्स पे भी दे दूंगी। उसके बाद फिर ब्रश से थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इरेजर से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पोंछ दूंगी। देखिए जैसे मैं इसको इरेज कर रही हूँ, हल्का हल्का करके ऐसे इरेज कर दूंगी। उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो लेयर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, अगर ना चाहो तो ना दे सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए अब मैं लेयर्स पे जाके मल्टीप्लाई करके एक लेयर इफेक्ट दे दिए है। अब मैं इसके ऊपर और एक लेयर लूँगी और उसको भी मास्किंग करके इससे लाइट कलर, मतलब स्किन कलर से लाइट कलर पिक करके बीच बीच में दे दूँगी। मतलब कि फेस की जो पार्ट थोड़ा ऊंचा रहता है उसी पार्ट पे वाइट कलर की शेड दूँगी। फिर उस लेयर को भी आप लोग लेयर इफेक्ट दे सकते हो, मैंने शायद नहीं दी। अब मैं और एक लेयर लेके थोड़ा सा और डार्क कलर चूज़ करके फेस के साइड पे, मतलब एजेस पे, मतलब हेयर्स की जो नीचे वाले पार्ट है उस पे, और एकदम फेस की जो एजेस है एजेस पे भी थोड़ा सा ऐसे दे दूँगी जैसे मैं दे रही हूँ। नोज़ के नीचे भी थोड़ा सा दे सकते हो, वहाँ पे शैडो आते हैं तो वहाँ पे भी दे सकते हो। तो देखिए फेस के ऊपर थोड़ा हो गया है, जितना मेरा देना था मैंने दे दिए है। और भी डिटेलिंग हो सकता है, पर मैं यहाँ पे प्रोसेस दिखा रही हूँ कि कैसे 3D कैरेक्टर को आप एनिमेशन कर सकते हो, मतलब 3D फेस वाले कैरेक्टर को कैसे आप एनिमेशन कर सकते हो, वही प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ। इसलिए मैं उतना डिटेलिंग नहीं करूँगी आज, इसीलिए हल्का हल्का करके थोड़ा सा डिटेलिंग में दिखा दे रही हूँ। उसको देख लीजिए, उसके बाद मैं प्रोसेस दिखा दूँगी। अभी मैं हेयर की लेयर के ऊपर और एक लेयर लेके उसको मास्किंग कर दी हूँ और हेयर कलर से थोड़ा सा डार्क कलर की एक शेड भी ले लिए है और उसको हेयर की एजेस पे धीरे धीरे दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ब्रश ढूंढ रही हूँ जिस ब्रश से मैं हेयर लाइंस को थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर सकूँ, मतलब कि हाईलाइट कर सकूँ। तो मैं उसी ब्रश को ढूंढ रही हूँ। फोटोशॉप पे उतना हेयर ब्रश नहीं है, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग उससे ड्रॉ कर सकते हो। मेरा कोई अपेंड किया हुआ ब्रश नहीं है, फोटोशॉप पे जो ब्रश दिया हुआ है मैं उसी से ड्रॉ करती हूँ। तो उसी में से एक ब्रश मुझे मिला, मैंने कौन सी ब्रश लिया है वहाँ पे दिखा दिया है, वीडियो पे देख लीजिएगा। तो उसी से मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा लाइंस ड्रॉ कर लूँगी और लाइंस की दोनों साइड को, मतलब एजेस को ब्रश से थोड़ा सा पोंछ दूँगी, मतलब इरेज से थोड़ा सा इरेज कर दूँगी। देखिए जैसे मैं अभी इरेज कर रही हूँ ऐसे साइड को हल्का हल्का करके इरेज कर दूँगी। अब एक लाइट कलर चूज़ कर लूँगी, उसके बाद और एक लेयर लेके उस लाइट कलर को ऐसे ऐसे दोनों साइड पे ड्रॉ कर दूँगी। अब उससे भी थोड़ा हल्का कलर लेके बीच में ऐसे ड्रॉ कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा और हाईलाइटेड लगे। अब मैं उसी हेयर ब्रश से, मैंने जो ब्रश हेयर के लिए चूज़ की थी उसी ब्रश से सिंदूर को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूँगी, मतलब कि डास्ट वाला सिंदूर जैसा दिखता है वैसे थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँगी। अब देखिए मैंने इस कैरेक्टर को इयररिंग पहनाना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ से इक्लिप टूल को सिलेक्ट कर लिए है और राउंड शेप लेके कंट्रोल एंटर करके और बैकस्पेस करके कलर डाल के कंट्रोल डी करके डिसेलेक्ट करके येलो एक फ्लैट कलर डाल दिया है और उसके ऊपर एक लेयर लेके उससे थोड़ा सा डार्क कलर साइड पे दे दिए है और उसको एक लेयर इफेक्ट भी दे दी है। अब येलो कलर से थोड़ा सा लाइट कलर एक चूज करके बीच में ऐसे दे दूंगी। अब इस ईयर रिंग की जितना सारा लेयर्स थे उन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करके उसको ग्रुप बना लिए है और उसी ग्रुप को कॉपी करके दूसरे साइड में बिठा दिया है। अब मैं देख लूँगी कि कहाँ कहाँ कौन सी ग्रुप है, तो मैंने देख लिए है। अब मैं हेयर की पार्ट को, मतलब हेयर की जो ग्रुप है उसको ऑफ कर दूंगी और आई वाले जो पार्ट है, मतलब आई वाले जो ग्रुप है उसको भी ऑफ कर दूंगी। अब मैं जाके बैकग्राउंड को ऑफ कर दूंगी। देखिए मैंने बैकग्राउंड को ऑफ कर दिया है। अब इस पार्ट को निकालने के लिए फाइल में जाके सेव एज करके यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसको PNG पे सिलेक्ट करके, अगर नाम को चेंज करनी हो तो नाम चेंज कर सकते हो इस टाइम पे, उसके बाद सेव कर देना है। अब सेम तरीके से इस लेयर को, मतलब इस ग्रुप को ऑफ करके हेयर की ग्रुप को ऑन कर दूंगी। ऑन करने के बाद सेम तरीके से सेव एज करके यहाँ पे भी PNG को सिलेक्ट कर लूँगी, उसके बाद सेव कर देनी है। अब फोटोशॉप का काम हो गया है तो फोटोशॉप को बंद करके एनिमेट CC पे चली जाऊँगी। फिर वहाँ पे डिटेलिंग किया हुआ जो फेस और हेयर है
उसको उस पर ड्रैग करके लेके आऊँगी। अब फेस को और हेयर को दोनों अलग अलग लेयर पे मूव कर देंगे। अब इन दोनों में से कोई भी एक लेयर को ऑफ कर दूंगी और बाकी जो लेयर है उसको कंट्रोल B करके ब्रेक करेंगे और उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। देखिए जो जगह खाली है मैं कैसे उसको ऐसे सिलेक्ट कर करके डिलीट कर रही हूँ, तो ऐसे ही आप लोगों को डिलीट करना है। देखिए अब इसका एरिया कैसे छोटा हो गया है। अब सेम तरीके से हेयर की लेयर को भी ऐसे ही कंट्रोल B करके ब्रेक करेंगे और एक्स्ट्रा जो पार्ट है जहाँ पे ड्राइंग नहीं है उसको डिलीट कर देंगे और फिर हो जाने के बाद कंट्रोल G करके ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद दोनों लेयर्स को ही ऑन कर देंगे। अब दोनों लेयर को सिलेक्ट करके उसको छोटा कर लेंगे और जो मैंने एक कॉपी रखी थी उसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि उसके साथ साइज़ को मिलाना पड़ेगा। देखिए जैसा तैसा मैंने मिलाए हैं। अब उसको कॉपी करके मेन जो कैरेक्टर है उसके अंदर घुस के उसके फेस के अंदर पेस्ट कर दूंगी। अब उसको मैं एकदम नीचे की तरफ लेके चली जाऊंगी, जाके फिर से उसको ऊपर वाली फेस के साथ मैच कराऊंगी। देखिए अब ये ठीक से मैच हो गया है। अब मैं इस फेस की लेयर को और हेयर की लेयर को डिलीट कर दूंगी। देखिए डिलीट कर दी और ईयर्स को भी डिलीट कर दूंगी और हेयर को भी डिलीट कर दूंगी। ये सभी मैंने एनिमेट CC पे ड्राइंग की थी। अब देखिए बन गया ना 3D फेस वाला कैरेक्टर। अब इसको आप लोग सिंबल करके, रिगिंग करके, आइस को आई ब्लिंक करके आप इसको एनिमेट कर सकते हो। उसके बाद ये एनिमेशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो कैरेक्टर को एक बार अच्छे से देख लीजिए। एनिमेट CC पे कैसे कैरेक्टर बनाते हैं उसका वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखी है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कैरेक्टर को एनिमेट CC पे कैसे ड्राइंग करते हैं तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आई बटन पे उस वीडियो को डाल दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।